से, तेरे पति को भी जानता हूँ बढ़िया मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तुझे 2 कौड़ी के गाड़ देंगे, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 3 और लोगों को भी पकड़ा गया है। साथ ही एक कार भी बरामद की गई है। इस कार पर बीजेपी का झंडा और यूपी विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ है। श्रीकांत त्यागी के ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया जा चुका है। सरकार का इशारा होते ही पूरा सरकारी अमला त्यागी के कागज चेक करने में लग चुका है। उसकी 15 दुकानों पर जीएसटी चोरी का केस बन गया है। जहां जहां भी जो भी निर्माण किया है, अथॉरिटीज से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। उसकी सिक्योरिटी में लगे गनर किसके आदेश से मिले, इसका पता लगाया जा रहा है। राजनीति से लेकर अफसरशाही तक उसके गॉडफादर कहां कहां बैठे थे, इसे खंगाला जा रहा है। 6 पुलिस वाले अब तक सस्पेंड हो चुके हैं और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीकांत ने आज कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो चुकी है। श्रीकांत नोएडा की बड़ी सोसाइटी में रहता था और उसका ऑफिस नोएडा के भंगेल में है, जहां से वो अपना नेटवर्क ऑपरेट करता है। वो खुद को व्हाइट कॉलर वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करता था। पोश इलाके में किराए के मकान में पॉलिटिकल मीटिंग्स करता था। बड़े बड़े नेताओं को बुलाता था। 10-20 नहीं, 50 गाड़ियों के काफिलों के साथ लोग उससे मिलने आते थे। कोई रास्ता ना भटके, सही लोकेशन पर पहुंचे, इसके लिए श्रीकांत त्यागी ने दबंग स्टाइल में बाकायदा होर्डिंग्स लगवा रखी थी। श्रीकांत त्यागी का भोकाल इतना टाइट था कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नोएडा सेक्टर 92 के B148 में उसके घर में एंट्री से पहले पुलिस बैरिकेडिंग, पुलिस पिकेट सबके इंतजाम होते थे। बूम बैरियर लगाए जाते थे। बाकायदा मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हुआ करती थी। बिना चेकिंग के किसी को एंट्री की इजाजत नहीं थी। सिक्योरिटी के लिए स्नीफर डॉग्स की भी तैनाती थी। दबंग त्यागी की सियासी मीटिंग्स घंटे 2 घंटे नहीं, बल्कि रात के 2-2 बजे तक चला करती थी और आसपास रहने वाले किसी पड़ोसी की मजाल नहीं थी कि एक बार जाके सड़क पर खड़े गाड़ियों को हटाने को कह दे। श्रीकांत त्यागी की हर महीने 8 लाख रुपए की आमदनी है। उन्हीं पैसों के दम पर वो दबंगई करता था। श्रीकांत का नोएडा के भंगेल में एक बड़ा मार्केट भी है, जहां से लाखों रुपए का किराया आता है। इतना ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी में भी श्रीकांत त्यागी का सिक्का चलता था। तभी तो उसने एक पोश सोसाइटी में सिस्टम को ठेंगा दिखाकर अवैध निर्माण करवा डाला था और उस पर कोई एक्शन तक नहीं हुआ। मोटी आमदनी वाला श्रीकांत गनर का रौब दिखाकर जीटी रोड और यमुना एक्सप्रेस वे पर बने टोल प्लाजा से फ्री में गाड़ियों का काफिला लेकर भी निकला करता था। अब जरा श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त भी जान लीजिए। त्यागी के खिलाफ ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी मामले से पहले भी 7 अलग अलग मुकदमे दर्ज है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पहला मुकदमा साल 2007 में आईपीसी 387 के तहत नोएडा के फेज 2 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। इसके बाद साल 2007 में ही 3/4 गुंडा अधिनियम के तहत नोएडा फेज 2 पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ। तीसरा साल 2008 में नोएडा के सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में आईपीसी 323, 325, 506, 487 और 308 के तहत दर्ज किया गया था। चौथा मुकदमा उसके खिलाफ साल 2009 में आईपीसी की धारा 147, 336, 427, 504 और 7 की लॉ एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। पांचवा मुकदमा आईपीसी 147, 148, 336, 341, 427, 4 की 427 के तहत साल 2009 में हुआ था। इसके बाद छठी एफआईआर त्यागी के खिलाफ साल 2015 में आईपीसी की धारा 147, 315 और 506 के तहत दर्ज की गई थी। सातवां मुकदमा त्यागी के खिलाफ साल 2020 में नोएडा के फेज 2 थाने में आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 307 दर्ज हुई थी। 8वीं और 9वीं एफआईआर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी मामले में त्यागी के खिलाफ दर्ज की गई थी। फिलहाल श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर कार्रवाई चल रही है। टीम
खबर अपडेट।